फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विकास किंग में। आज मैं आपको टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं एसएससी जीडी एग्जाम के लिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चाहे आप कोई से भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस या फिर रेलवे या फिर कोई सा भी एग्जाम, उस एग्जाम के लिए आपके इन 20 क्वेश्चन में से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 है, तांबे का परमाणु क्रमांक क्या है? देखो, इसमें 28 दे रखा है, 23 दे रखा है, 25 दे रखा है और 29 दे रखा है। तो तांबे का परमाणु क्रमांक क्या है? 29 यानी 29। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सीवी चंद्रशेखर खालिस्तान में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है ना, भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्षारक लाल लिटमस पत्र को खालिस्तान कर देते हैं। देखो ऑप्शन में है बैंगनी, गुलाबी, नीला या फिर पीला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीला। ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से क्या औद्योगिक की हानि है? देखो ऑप्शन में दे रखा है प्रदूषण, उच्च राजस्व संग्रह, सतत विकास और आर्थिक विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदूषण। प्रदूषण औद्योगों के लिए हानि है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने? देखो ऑप्शन में रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, जयराम ठाकुर, स्मृति ईरानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रौपदी मुर्मू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऋग्वेद में पुस्तकों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10। देखो ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आया था, वो भी 2023 में ही। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य में भारतीय रेलवे जोन के 2 मुख्यालय हैं? देखो ऑप्शन में असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ना, उत्तर प्रदेश। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, अस्पृश्यता निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के विरुद्ध है? देखो ऑप्शन में है समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंद्र कुमार गुजराल। इसको भी याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन है? इंद्र कुमार गुजराल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया है। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 51A। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 368 के तहत। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 368 के तहत दिल्ली पुलिस में आया था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? यह भी इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? देखो ऑप्शन में है दूसरी,
तीसरी, चौथी या फिर पांचवी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 5 वर्ष के लिए थी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, भूकंप के सबसे सामान्य प्रकार कौन से हैं? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, विवर्तनिक भूकंप, है ना। भूकंप के सबसे सामान्य प्रकार कौन से हैं? विवर्तनिक भूकंप। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नंबर 15 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम थी? भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्न में से किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम थी? देखो, सिख, ईसाई या फिर जैन या फिर बौद्ध धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म की जनसंख्या सबसे कम थी 2011 की जनगणना के अनुसार। 16 क्या बोलता है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के तहत हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी के तहत हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, सन 2021 में भारत जोड़ो यात्रा किसने चलाई थी? भारत जोड़ो यात्रा किसने चलाई थी? राहुल गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ऑप्शन नंबर 19 है, भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखो, ऑप्शन में 30, 35, 20 या फिर 25। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, 35 वर्ष। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोलता है, लखपति दीदी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की गई है? देखो, ऑप्शन में मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक या फिर हरियाणा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। तो उम्मीद है आपको 20 के 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज के इस वीडियो में 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।